Hello students, in this video we are starting topic methods of calculation of goodwill. There are four methods of calculation of goodwill. First is average profit method. Second is super profit method. And third is capitalization. ऐसा करते हैं, थर्ड में ही टू पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो 4 ना करके हमने मेथड्स को 3 में कन्वर्ट कर लिया है. फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें भी 2 पार्ट्स हैं. इसमें फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एपी लिख रही हूं मैं इसको शॉर्ट में, एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट जो मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें जो फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्या होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है, अंदर दिस मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसीडर्ड. इसमें क्या करते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस हमारा प्रॉफिट अर्न करता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट दिया हुआ है आगे, व्हाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट एनी एबनॉर्मल गेन. अब क्या करेंगे, आप पास्ट की जो प्रॉफिट है उनके बेसिस पे सिंपल एवरेज निकालोगे तो उसमें आपको 2 बातें ध्यान रखना है. एनी एबनॉर्मल गेन्स, अगर कुछ एबनॉर्मल गेन्स दिए हैं तो उन्हें डिडक्ट करना है, और अगर एबनॉर्मल लॉसेस दिए हैं तो उनको आपको ऐड करना है एवरेज निकालते टाइम. नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, सो एंड वन मोर थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड इज द नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. इसमें एक चीज और चाहिए पड़ेगी, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स. और ये जो एवरेज है ये कैसे निकलेगा, सो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अगर आप टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट से तो एवरेज प्रॉफिट आएगी, और एवरेज प्रॉफिट का आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से तो गुडविल कैलकुलेट होगा. पर जो मैंने एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस का बताया आपको, वो आपको ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन का एंड एबनॉर्मल लॉसेस का. अब ये नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स क्या नई चीज है. नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप. अगर ऑनरशिप बिजनेस की चेंज हो भी जाती है तो भी सेम प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस. जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस वही सेम प्रॉफिट अर्न करेगा. तो वो जो ईयर्स है वो कहलाएंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स. क्यों? क्योंकि हमने जो पहले एफर्ट्स लगाए थे गुडविल को मेंटेन करने के लिए, उनका बेनिफिट हमें ऑनरशिप चेंज होने के बाद भी मिलता रहेगा. तो वो जो ईयर्स है वो कहलाते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स. फॉर्मूला मैंने आपके सामने राइट किया हुआ है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. तो आप इसकी जगह इस वैल्यू को भी डायरेक्ट रख सकते हैं. इससे मतलब ये जो कैलकुलेशन इसको रख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो उससे भी डायरेक्ट आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा. इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं पहले, विच इज ऑन पेज नंबर 3.28. एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस हैं, उन्हें स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज. 3 ईयर परचेज है मीन्स नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स हो जाएंगे 3. ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरी बुक का 2019 एडिशन. Number of purchasing year 3 and average profit of last 4 year ending 31st March of the firm. 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 17 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है. मीन 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, 18,000, 16,000 एंड लास्ट वन इज 14,000. सपोज अब किसी ईयर में लॉस है तो वो माइनस में जाएगा, तो आप उसको माइनस कर दीजिएगा.
तो हमारा गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू परचेजिंग ईयर। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, इनका समेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 + 4 10 + 8 18 + 2 20 टू कैरी 2 3 4 5 6 60,000। So 60,000 divided by number of purchasing year 4 into number of purchasing year 2 3 4 से डिवाइड करेंगे and 40 into 3 45,000। So answer will be 45,000। डायरेक्ट गुडविल कैलकुलेट होगी 45,000। क्लियर। अगर किसी ईयर में लॉस है, सपोज ये लॉस होता 16,000, तो 12 + 18 करते और 14 का एडिशन करते। ये प्लस वाले अमाउंट है तो पहले इनका समेशन कर लेते, 16,000 उसमें से लेस कर देते और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आता और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते। नंबर ऑफ ईयर्स 4 ही रहते, भले किसी ईयर में लॉस हो रहा है, देन नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 5, पूरव एंड पूर्वी। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपको सॉल्व करवाती हूँ। जो क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ वो आप खुद प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरव एंड पूर्वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। पूरव एंड पूर्वी, these are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to take Parv into partnership for 1/4 share। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है पर, और पार्टनरशिप फर्म में वो एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 times ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 or 5 years विच एवर इज हायर। अब क्या करना है, इन्होंने बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 times। 4 times मीन 4 परचेजिंग ईयर है एंड एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 or 5 ईयर। आपको प्रीवियस 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, जो दिया है 2014-15 का दिया हुआ है, 15-16 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 16-17 का प्रॉफिट दिया है, 17-18 का दिया है और 18-19 का दिया है। इन्होंने बोला है एवरेज आपको किसके बेसिस पे निकालना है, 4 और 5 ईयर के बेसिस पे एवरेज निकालना है। जो हायर होगा उसके बेसिस पे एवरेज देना है। अब अमाउंट राइट करती हूँ मैं, कितना दिया है 14,000, 15,500, 10,000, 16,000 एंड 15,000। अब इन्होंने बोला है जो हायर हो आपको उसके बेसिस पे एवरेज फाइंड आउट करना है और फिर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो हम समेशन कर लेते हैं, पहले 4 इयर्स का कर लेते हैं फिर 5 इयर्स का कर लेते हैं। याद रखेंगे ये लाइन, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 इयर्स। प्रीवियस 4 और 5 इयर्स, पहले आप इनका समीशन कर लीजिए। इनका समीशन आता है 6 + 5 11 + 5 16 + 4 20 टू कैरी 2 3 4 5 6 7 70,500। और सपोज ये तो 5 इयर्स का समीशन है और अगर हम सिर्फ 4 ईयर का समीशन करते हैं तो 15,500, 10,000, 16,000 एंड 15,000 मीन्स इसमें से 14,000 डिडक्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 5 + 5 10 प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 + 5 10 + 6 16 कैरियर 1 1 2 3 4 5 56,000। ये 5 इयर्स का टोटल हुआ और ये 4 इयर्स का टोटल हुआ। इन्होंने बोला था एवरेज जिसका हायर हो उसके लिए आपको कैलकुलेशन में लेना है, गुडविल के कैलकुलेशन में। तो पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5 × 5 5 4 = 20 एंड दिस विल बी 5 × 5। ये एवरेज इसका निकला। अब इसका एवरेज निकालते हैं, 5 6 500 का डिवीजन कर लेते हैं 4 से। 4 1 = 4, 4 4 = 16, 4 1 = 4, 4 2 = 8 and 4 5 = 20। So which one is greater? This one is greater। तो इसका यूज करेंगे हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। 14125 multiplied by 4, answer will be 56500। This is your answer of goodwill। Clear?
आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, ये वो क्वेश्चंस है जिसमें कुछ एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉसेस दिए रहेंगे, आपको उनका एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ इसके सॉल्व। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, Divya purchased Jyoti's business with the effect from 1st April 2019. Profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial year. Last year 3 financial year का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो देखेंगे अब हम लोग। ये दिया हुआ है 1 लाख, दिस इज 1,25,000 एंड दिस इज 1,125,000। अब यहाँ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है कितने का, 125,000। मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस करेंगे। इसमें नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है 25,000 का, तो इसको आप ऐड करिएगा। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है इसमें दिया गया है 1,125,000 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये भी एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी में आएगा, तो 12,500 हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 12,500 इसमें से डिडक्ट होते हैं 87,500, ये आ जाएगा 87,500। यहाँ पे जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000 एंड 1,125,000 माइनस 125, तो इट विल बी 1 लाख। समीशन कर लेते हैं इसका 0,057, 8 + 5 13, 1,337,500। गुडविल कैलकुलेट करते हैं 337,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू परचेसिंग ईयर इज 2 इज द परचेसिंग ईयर। डिवाइड कर लेते हैं 3 × 3, 3 × 3, 3 × 2 6, 3 × 5 15 एंड 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,25,000। दिस इज गुड। क्लियर? ये क्वेश्चन हुआ फास्ट एडजस्टमेंट के साथ गुडविल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बताती हूँ मैं आपको, फास्ट एडजस्टमेंट के साथ गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, Abhay, Babu and Charlie, these are 3 partners sharing profit and losses equally. They agreed to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of past 5 years. The profit were given as under, profit दी हुई है 2015, 16, 17, 18 and 19। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, 3,50,000, 5 lakh, 7,10,000 एंड ये लॉस दिया हुआ है 5,90,000 का। ठीक है, एडजस्टमेंट देखते हैं। जो परचेजिंग ईयर है वो कितने हैं, 4 है। परचेजिंग ईयर हो जाएंगे आपके 4। अब यहाँ पे आगे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ऑन 1st April 2018 a car costing 1 lakh was purchased and debited to travelling expense account on which depreciation is to be charged 25%। क्या हुआ है, इन्होंने 1st April 2018 को कार परचेज किया था, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर इन्होंने इसकी पोस्टिंग कहाँ कर दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कर दी है, तो इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 25%, उसका भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड 2019। जो इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का, उसका एडजस्टमेंट 18 में भी कर दिया है और 19 में भी कर दिया है। तो मीन्स हमें इन दो प्रॉफिट को टच करना पड़ेगा। पहले 2018 का प्रॉफिट एडजस्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट एडजस्टमेंट करते हैं 2018 का। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 7,10,000 का। अब इन्होंने बोला कार जो परचेज किया था 1 लाख का, वो डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, तो उससे हमारा ये प्रॉफिट भी फैक्ट हुआ होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख जो हम लोगों ने कहा पोस्ट कर दिए थे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में पोस्ट कर दिए थे, जबकि आपको कार के ऐड कर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए हैं, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट कर दिया है। जबकि ये जो कार परचेजिंग हुई थी ये तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ से तो माइनस होने नहीं था, तो वापस प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट 18 से रिलेटेड। हाँ, डेप्रिसिएशन है 25%, इसी पे जो डेप्रिसिएशन है उसका एडजस्टमेंट 25,000 का अभी किया नहीं है, तो करते हैं माइनस कर देंगे।
नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि 2018 में जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला था 10,000 का, वो उन्होंने क्रेडिट 18 में भी कर दिया था और 19 में भी कर दिया था। 18 में जो कर दिया इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, ये नहीं करना था इनको। तो ये हो जाएगा आपका 7,10,000 प्लस 1 लाख, 8,10,000, 8,10,000 माइनस 10,000, 8 लाख, और 8 लाख माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा 7,75,000। इसका हम यूज करेंगे 2018 की प्रॉफिट के लिए। 2019 में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। कितने का लॉस दिया है, 5,90,000 का लॉस दिया हुआ है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है। हाँ, 2019 में जो एडजस्टमेंट था वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, उसको ही बस एडजस्ट कर देते हैं, मीन्स माइनस 10,000। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 6 लाख का लॉस, क्योंकि ये इधर भी क्रेडिट कर दिया था और इधर भी क्रेडिट कर दिया था। अब हम जो है वो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट का समेशन करेंगे, प्लस 18 की प्रॉफिट लेंगे 7,75,000, एंड जो 19 का आप लॉस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 6 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 and multiplied by purchasing year, that is 4. क्लियर। अब आप इनका समीशन कर लीजिए। 3,50,000 प्लस 1,50,000, 5 लाख, 5 लाख प्लस 5 लाख, इट विल बी 10 लाख, 10 लाख प्लस 75,000, 10 लाख प्लस 7 लाख 75,000, 7,75,000। सो ये आपका समीशन आ जाएगा 17,75,000। इसमें से डिडक्ट कर देंगे 6 लाख, सो इट विल बी 1,175 एंड 000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 0,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2,35,000 इंटू 4, 0 4 0 0 4 0 4 5 4 जा, ये आ जाएगा आपका 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9,40,000। ये एडजस्टमेंट किया मैंने एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का। इस तरह से आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो नेक्स्ट मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल अगर आपको फाइंड आउट करने आता है तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। सो इससे फाइंड आउट होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर अगर गुडविल कैलकुलेट करना हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। क्लियर, इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसी तरह का फॉर्मूला है, बस वेटेड वर्ड आ गया। वेट क्या है, तो नॉर्मल जो बिजनेस जो नॉर्मल प्रॉफिट होती है उसको कुछ वेट असाइन कर दिए जैसे जाते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 इस टाइप से कुछ नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। उसके बेसिस पे अगर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वो कहलाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके मैं आपको क्वेश्चंस कुछ करके बताती हूँ सॉल्व, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है मेरी बुक में, टॉपिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। क्लियर। अब इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट दी हुई है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। क्लियर। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डाटा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, मीन्स परचेजिंग ईयर आर 3 एंड वेट्स आर टू बी असाइंड एज 1 2 3 4 एंड 5। ये वेट्स हो गए, ये प्रॉफिट है, ये वेट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 मीन्स 1 लाख,
एंड 18 5 90, सो 90,000। समेशन कर लेते हैं इसका हम। समेशन इसका आ जाएगा 8,000 हियर and 9 plus 9 18, 18 plus 4 22 plus 2 24 to carry 348 and weights का समेशन करते हैं, so it will be 15। गुडविल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट्स मीन्स टोटल वेट्स मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर। सो टोटल वेट्स आर, सो इट विल बी 3,48,000 divided by 15 multiplied by 3. 3 is purchasing year, 3 5s are 15, 5 से divide करते हैं, 5 6 are 30, 48, 5 9s are 45, 3 36, 9 6 00. It will be your goodwill 69,600। क्लियर? आप बुक में आंसर चेक कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करती हूँ। A and B are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। टू पार्टनर्स हैं A and B, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। On 1st April 2019, C is admitted for 1/4 share of profit। जो C पार्टनर एडमिट हुआ है वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase of last 3-year profits after allowing remuneration। 2 years purchasing, so purchasing year कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 purchasing year लेना है। और जो आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप जो कैलकुलेटेड करेंगे वो रेम्यूनरेशन देने के बाद कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1 2 3। वेट्स दिए हुए हैं, जो वेट्स दिए हैं वो दिए हुए हैं 1 2 and 3। जो लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, बट नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन के पहले का प्रॉफिट है तो हमें इसको आफ्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज पर आवर क्वेश्चन हम लोग को आफ्टर वाला प्रॉफिट लेना है। बिफोर वाला जो प्रॉफिट है, बिफोर रेम्यूनरेशन वाला जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है 2,30,000, सॉरी 2,30,000 एंड 2,50,000। ओके, अब इसको रेम्यूनरेशन में, आफ्टर रेम्यूनरेशन में कन्वर्ट करना है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज टू बी एस्टिमेटेड एट 90,000 पर एनम। इसको आफ्टर रेम्यूनरेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर लेना पड़ेगा रेम्यूनरेशन। मतलब यहाँ से 90,000 डिडक्ट हो जाएगा पर एनम का रेम्यूनरेशन, 90,000, 90,000 and 90,000. So it will be 20 minus 90, 1,10,000 to 30 minus 90, it will be 1,40,000. 250 minus 90, it will be 1,60,000. क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,10,000, 140 into 2, 2,80,000, 160 into 3, 4,80,000। समीशन कर लेते हैं इसका। सो समीशन आ जाएगा ये हमारा 8 plus 8, 8 plus 8 16, 16 plus 1 17, कैरी आते हैं 1, 4 plus 4 8 and total of weight will be 6। फॉर्मूला यूज करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 8,70,000 divided by 6 multiplied by purchasing year 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 7 8, 2 3 9s are 27। So goodwill will be 2,90,000। इस तरह से आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है या गुडविल को फाइंड आउट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18। मनबीर एंड निमरत, दीज आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 18 है मनबीर एंड निमरत, दीज आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses. It was agreed that value of goodwill at 3-year purchase of weighted average profit method. weighted average profit method का यूज करके 3 years purchasing का लेके आपको goodwill कैलकुलेट करना है
ऑफ लास्ट 5 years के बेसिस पे। वेट्स आर असाइंड एज, वेट्स दिए हुए हैं, जो वेट्स हैं वो दिए हुए हैं आपको। वेट्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर। आगे इन्होंने बोला हुआ है फ्रॉम 2015 टू 2019, 15 से लेके 19 तक का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 2017, 2018 एंड 2019। क्लियर। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, बट पहले हम प्रॉफिट राइट करते हैं। 70,000 ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। 70,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,65,000। क्लियर। ये तो उन्होंने प्रॉफिट्स दिए हुआ है और वेट्स दिया हुआ है। अब कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं जो रिवील्ड हुए हैं, जैसे देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर 2015। एबनॉर्मल लॉस है तो ये प्लस होगा। कितने का एबनॉर्मल लॉस है? 20,000 का। भी मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉस ऐड होते हैं और एबनॉर्मल गेन्स माइनस होते हैं, तब जाके एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। अब ये ऐसे इसमें करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, पर एबनॉर्मल लॉस और गेन का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। There was an abnormal gain of 30,000 in the year 2016. So abnormal gains हम लेस करते हैं। यहाँ पे 2017 में कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन एज ऑन 31 मार्च 2018 was overvalued by 10,000। 2018 में ओवर वैल्यूड हुआ है 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10,000। सो अब हम प्रॉफिट का कैलकुलेट कर लेते हैं। जो फाइनल प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 90,000, 140 minus 30, so it will be 1,10,000 and ये as it is 1 lakh आ जाएगा। 160 minus 10, 1,50,000, यहाँ 65 plus 10, so it will be 175,000। अब टोटल वेट्स के बेसिस पे हम टोटल वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 90,000, 110 into 2, so 2,20,000, 1 lakh into 3, 3 lakh, 150 into 4, 6 lakh, and 175 into 5, so it will be 5 5s are 25, 2 carry, 7 5s are 35, 36, 37, 3 carry, and 5 1s are 5 plus 3, 875,000। इसका समीशन कर लेते हैं हम लोग। 5, 9 plus 2, 11 plus 7, 18, carry 1, 3 plus 2, 5, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20, and total of weights will be 15। so अब कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर आर 3, so it will be divided। 3 1s are 3, 5s are 15, 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 7s are 35, so it will be 417 and 000। You can check in your book 4,70,000। This is the answer of goodwill। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस